हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग सभी का सर्वोदय इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए प्रीलिम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज का जो सेशन है ये इंडियन ज्योग्राफी का है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सही है और सभी लोग शेयर करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे और कंफर्म मैसेज करके बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सही है। ठीक है, सभी लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है या नहीं, सभी लोग कंफर्म लिख करके करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग नहीं रुकेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। स्वीटी कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लियर है सभी कुछ? शिवम कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर करेंगे। ऋषिकांत राम राम सर जी, राम राम। हनी राय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, जितने लोग हैं सभी लोग शेयर करेंगे एक बार। चलिएगा, एसके कुमारी ऑल क्लियर सर। अर्चना कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग शेयर करेंगे। रेखा कुमारी गुड इवनिंग। ठीक है, जितने लोग भी हैं सभी लोग शेयर करेंगे। और आप लोग जितने लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन लोग बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर देंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 18 तक लास्ट डेट है। तो लास्ट में कभी कभी सर्वर में इशू भी आता है। चलिएगा, प्रियंका राज गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिएगा, सब क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार सेशन को। पल्लवी दांगी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हनी राय जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, चलिएगा, अब आता है आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका कि ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। ठीक है, ये आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आपका 52वां बीपीएससी और 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है। सालू सिंह गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे। देखिएगा, अब आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिएगा, सभी लोग शेयर करेंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। एसके कुमारी 1 का ए, अर्चना 1 का ए, हनी राय 1 का ए, रेखा ए। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग ये रिप्लाई देंगे। आपका क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया का, ठीक है, बड़ा राज्य स्टेट कौन कौन है। ठीक है, पल्लवी दांगी ए, स्वीटी कुमारी ए, सालू सिंह ए, अर्चना ए, नीतू ए, ऋषिकांत ए, प्रियंका राज ए। चलिएगा, रेखा कुमारी ए। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और जिन लोगों का भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों का भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है आपका? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, कोमल सिंह 1 का ए सही है। जितने लोगों का ए था बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 बड़े राज्य, पहला आपका कौन हो जाता है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। शुभम डी, अजय कुमार ए। जितने लोग हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छे से कि 3 बड़े राज्य कौन कौन है। तो देखिएगा, अगर एरिया वाइज देखें, ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर राजस्थान की बात करें हम कि राजस्थान का एरिया कितना है। ठीक है, राजस्थान का एरिया कितना है तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 239 239
रुकिएगा, अच्छे से लिख देते हैं इसको। राजस्थान का अगर क्षेत्रफल देखा जाए राजस्थान का, तो कितना है आपका 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ये 9 है। स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो महाराष्ट्र का है ये है आपका 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, 713 स्क्वायर किलोमीटर। वही एमपी की अगर बात करें, एमपी का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, कि सबसे बड़ा कौन, तो राजस्थान आपका 3,42,000, महाराष्ट्र ये आपका उससे देखिए 3,42,000 के बाद कौन है 3,08,000, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका कौन हो गया महाराष्ट्र 3,07,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। चलिए सुशांत सिंह राजपूत गुड इवनिंग, जय भीम गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग का अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर और देखते हैं हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है ये देखेंगे। आपका देखते हैं हमारा अगला सवाल, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया है। एमपी पीसीएस में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। एमपी पीसीएस में पूछा गया ये सवाल है, आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते यानी पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह के आप उसको अरेंज कीजिए। कौन कौन है ये आपका एमपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिव्यांशु राज नमस्ते गुरुजी, नमस्ते आपको भी। आर्या ब्लॉग गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। ये बताएंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर हमें टाइफाइड हो गया, इसका वो इलाज करवाइए बाबू। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत टूका बी, रेखा बी, अर्चना बी, ठीक है। शुभम गोमडे कोई महाराष्ट्र से है क्या, चलिएगा। ये रोशन टूका सी, ऋषिकांत टूका बी, हनी राय टूका बी, ठीक है। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है बी। अब देख लेते हैं एक बार, स्वीटी कुमारी टूका सी, स्वीटी कुमारी टूका सी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नीतू कुमारी टूका बी, एसके कुमारी टूका सी, कोमल सिंह टूका बी, ठीक है। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किसका कितना कितना एरिया है, ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोमल सिंह टूका बी, पल्लवी दांगी टूका सी, सालू सिंह टूका सी, ठीक है। जितने लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसको घटते हुए क्रम में सजाना है कि सबसे बड़ा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिएगा घटते क्रम में अब इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो जिन लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, आंसर सी वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। देखिएगा हम बताए थे राजस्थान, फिर से सभी का एरिया लिख देते हैं, ठीक है। राजस्थान के अगर बारे में बात करें तो राजस्थान का बताया 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का बताया 3 लाख, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिएगा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 3,07,000
713 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, तमिलनाडु का एरिया की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का है 1,30,000 आपका 60 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका की बात करें कि कर्नाटका का एरिया कितना है, तो कर्नाटक का 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से सभी का एरिया है, तो आप देख लीजिएगा। और एरिया वाइज हम बताए भी थे कि सबसे बड़ा देश कौन, ये सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का, ठीक है, तो आपका कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। यानी पहला में ये राजस्थान, उसके बाद कौन सा, महाराष्ट्र, उसके बाद आपका कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिएगा, अभिषेक पाठक गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। निक्की कुमारी गुड इवनिंग। अर्चना कुमारी घटते क्रम में, हाँ सी होगा। चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। देखिएगा, अगला सवाल जो है ये आपका बीपीएससी 2008 में पूछा गया है प्री में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा, ठीक है। देखिएगा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, इसका आंसर बताएंगे। जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया 3 का, स्वीटी कुमारी 3 का डी, अभिषेक पाठक सी। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। सुजीत कुमार 3 का ए, ऋषिकांत 3 का डी, अर्चना 3 का डी, अभिषेक पाठक 3 का सी, नीतू कुमारी डी, एसके कुमारी डी। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अविनाश गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। रेखा कुमारी 3 का डी, ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार आपका तीसरा एवं क्षेत्रफल में, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, ठीक है। आर्या ब्लॉक 3 का सी, कोमल सिंह 3 का डी, जय भीम 3 का डी, रोशन कुमार 3 का डी, पल्लवी दांगी 3 का डी, निक्की कुमारी डी, सालू सिंह डी, प्रियंका राज डी, ठीक है। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद सूरज कुमार डी। तो देखिएगा, ये क्षेत्रफल के अनुसार 12वां, ठीक है। देखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कब पूछा गया था, 2008 में, ठीक है। ऐसे इसका आंसर यही होगा, डी होगा। लेकिन अब इसके बारे में फैक्ट देखिए, ठीक है। अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो बिहार है वो कितना नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरा, ठीक है, तीसरा, थर्ड, ठीक है। इसको हम थर्ड कर देते हैं। जनसंख्या के हिसाब से आपका कैमा है तो तीसरा है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए हुआ क्या था। क्षेत्रफल के हिसाब से शुरुआत में 12वां नंबर पर आता था। जब तेलंगाना बना, ठीक है, तो तेलंगाना बना तो ये आ गया 13वां नंबर पर। और जब जम्मू कश्मीर राज्य हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बन गया और वो 2 भागों में बट गया, तो फिर से कितने नंबर पर आ गया, ये 12वां नंबर पर आ गया, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कि बिहार, ठीक है, बिहार क्या हो गया अभी, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से कैमा, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 12वां, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, ये जो है आपका 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। ये जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको नजर आएगा। 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि असम कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यानी असम के चारों तरफ कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पवन आईएस गुप्ता राधे राधे, ठीक है। चलिएगा, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि कितना है। चलिएगा, रेखा कुमारी, सभी लोग सही आंसर दीजिएगा। बिहार का क्षेत्रफल बताएंगे आप लोग।
सभी लोग आंसर बताएंगे। एक बार आप लोग बिहार का क्षेत्रफल अच्छे से बताएंगे सभी लोग। हाँ, स्वीटी कुमारी सही है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। एसके कुमारी, रोशन कुमार, कोमल, ये एसके कुमारी सही है आंसर। चलिएगा, अब जो है इसमें अब देखते हैं कि असम कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 4 का कोमल, ये कोमल सिंह 4 का बी, उसके बाद रोशन कुमार 4 का बी, अविनाश बी, अर्चना बी, पल्लवी दांगी बी, ऋषिकांत बी, नीतू कुमारी बी, ठीक है, सुजीत कुमार बी, जय भीम बी, रेखा कुमारी बी। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे। रितेश कुमार बी, आर्या ब्लॉग बी आपका, उसके बाद सुजीत कुमार बी, रेखा कुमारी, स्वीटी कुमारी, रितेश कुमार, पवन आयुष गुप्ता, प्रियंका राज बी। ठीक है, सभी लोगों का बी आंसर है। अब देखते हैं कि कितने ये राज्य से, मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से घिरा हुआ है। तो जितने लोगों का आंसर बी है वो एकदम सही है। आपका कितने, 7 से घिरा हुआ है। कितने से घिरा हुआ है, 7 से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 राज्य से, जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिर आपका ये क्या उसको बोल सकते हैं, अरुणाचल हो सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्या उसको बोलते हैं मैप में कि कौन कौन राज्य इससे घिरा हुआ है। आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन से राज्य घिरा हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन से राज्य घिरा हुआ है। ठीक है, आसाम से, ये मैप से आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किस राज्य के साथ छत्तीसगढ़ का बाउंड्री नहीं मिलता है। ठीक है, किस राज्य के साथ आपका छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो नहीं मिलता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, किस राज्य के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। आप लोग बताएंगे सभी लोग, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री किस राज्य के साथ नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। ये यूपी आरओ में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी बी, कोमल सिंह बी, सालू सिंह बी, अविनाश डी, रेखा कुमारी बी, ऋषिकांत बी, ठीक है, अविनाश डी, नीतू कुमारी बी, सूरज कुमार बी, रेखा कुमारी बी, अर्चना कुमारी बी। सभी लोग का बी है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। आपका सूरज कुमार, स्वीटी कुमारी, रोशन कुमार, मिस्टर हैरी सभी का बी है। ये आपका बिहार के साथ बाउंड्री नहीं लगाता है। ठीक है, बाकी आप लोग मैप में देखेंगे कि उड़ीसा के साथ भी बाउंड्री लगता है, उसके जस्ट नीचे, मतलब बगल में ही है। आपका आंध्रा के साथ भी लगता है, ठीक है, और महाराष्ट्र के साथ भी लगता है। सभी के साथ इसका बाउंड्री टच करता है, लेकिन बिहार के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है छोटा छोटा, बाकी ये सारा पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछने, मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहन 7 सिस्टर का भाग नहीं है। बताएंगे 7 सिस्टर का पार्ट कौन सा राज्य नहीं है, ये बताया हुआ है। ठीक है, 7 सिस्टर का कौन सा भाग नहीं है। बताएंगे कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ। हाँ, सूरज कुमार, छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला तीनों राज्यों के साथ, सही है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आपका स्वीटी कुमारी डी, अर्चना बी, एसके कुमारी बी, अविनाश बी, पल्लवी दांगी बी, अर्चना बी, रेखा बी, सूरज, कोमल सिंह बी, ऋषिकांत बी, अविनाश बी, मिस्टर हैरी बी, नीतू बी, सालू सिंह बी, पवन आयुष गुप्ता बी, साक्षी बी, सूरज बी, प्रियंका राज बी, ये रेखा कुमारी बी, जय भीम बी। ठीक है, सभी लोग का आंसर बी आना स्टार्ट हो गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा नहीं है,
बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर में नहीं है। ठीक है, इसका ऐसे याद भी था ना, ये ट्रिक, आना मम्मी एटीएम, आना मम्मी एटीएम याद करने का, सेवन सिस्टर। आज से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, आज से हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, ये मी से हो गया मिजोरम, ए से हो गया आसाम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय। तो इस तरह से ये सातों आपका क्या हो गया, ये उत्तर पूर्वी राज्य, ये 7 स्टेट को क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर। इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, आना मम्मी एटीएम। ठीक है, चलिएगा। तो ये जो हो गया, इसमें आपका कौन सा नहीं है, तो ये देख सकते हैं कौन सा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिएगा, ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, 1993 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया तब उसकी राजधानी कौन थी? ठीक है, चलिएगा ये बताएंगे। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो उस समय इसके राजधानी कहां थी, ये बताएंगे आप लोग। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य का एक अलग, मतलब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? ऑप्शन है आपका गुंटूर, कर्नूल, ठीक है, आपका नेल्लौर, वारंगल। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। स्वीटी कुमारी बी, अर्चना बी, पवन आईएस गुप्ता बी, हनी राय बी। ठीक है, सभी लोग हैं, जितने लोग हैं सब लोग बताएंगे। 1953 में आप लोगों को पता होगा कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था आपका कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण की अगर बात करें, यानी साउथ की बात करें, तो वहां भाषा के साथ एक अलग भावना जुड़ा हुआ होता है। उन लोग भाषा के लिए कुछ भी कर गुजरने का वो मतलब हौसला रखता है। इन लोग भाषा के आधार पर आप लोग ये राज्य का बंटवारा किया गया था पहला बार। ठीक है, तो सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। कर्नूल, एसके कुमारी कर्नूल, आस हिमांशु बी, आर्या ब्लॉक बी, रितेश बी, अविनाश बी, नीतू सी, ठीक है, कोमल सिंह बी, रेखा कुमारी बी, सभी लोग का आंसर। हनी राय सर नेट नहीं चल रहा है सर, एक बार रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, बाकी तो चल रहा है सबका। प्रियंका राज बी, ठीक है, सभी लोग का बी बिल्कुल सही है आपका कर्नूल। ठीक है, कर्नूल उसकी राजधानी थी। ये यूपीएससी 2008 में पूछा था सवाल, ठीक है, कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां थी, तो आपका कर्नूल थी। ठीक है, देखिएगा ये जो है आपका, अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताते हैं। तो मद्रास राज्य में पहले ये आता था। ठीक है, किसमें आता था? मद्रास में। आंध्र प्रदेश का किसमें आता था? मद्रास में। इन लोग क्या किया था मद्रास में? ठीक है, यानी उस समय कौन सा राज्य था? मद्रास। तो मद्रास राज्य में जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग था, ठीक है, जो क्या था? तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, उन लोग एक अलग राज्य का डिमांड किया। ठीक है, तेलुगु बोलने वाले जो थे, तेलुगु बोलने वाले जो थे, ठीक है, तेलुगु भाषी ये लोग एक अलग राज्य का डिमांड किया और इसके लिए आमरण अनशन स्टार्ट कौन किए थे? श्री रामुल्लू, पोट्टी श्री, ये इसका नाम पूरा है आपका पोट्टी श्री रामुल्लू, ठीक है, पोट्टी श्री रामुल्लू। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये आमरण अनशन करते हुए इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब मृत्यु के बाद क्या हुआ? राज्य का स्थापना कब हुआ था आपका? ये अक्टूबर 1953 ईस्वी में एक नया राज्य बना। ठीक है, अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? एक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी कहां बनी? कर्नूल बनी थी। इसकी राजधानी कहां पर बनी थी? कर्नूल बनी थी। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। फिर 1956 में इसकी राजधानी कहां पर आ गई थी?
हैदराबाद आ गई थी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो चलिएगा ये देखिएगा इसके बारे में आपका पूरा डिटेल कि ये फिर से हम आपको बताते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से कि 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था। एक्चुअली में पहले मद्रास राज्य में वो आता था और मद्रास राज्य में तेलुगु बोलने वाले लोग क्या किए, आमरण अनशन स्टार्ट किए। किनके नेतृत्व में किए? तो पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में किए और श्री रामुल्लू जो थे वो आमरण अनशन करते हुए ये इनका देहांत हो गया था। ठीक है, मृत्यु हो गया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और आपका अक्टूबर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसकी राजधानी कहां बनी? आपका कर्नूल बनी। ठीक है, कहां बनी? कर्नूल बनी। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगर अगले सवाल के बारे में बात करें तो ये देखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, ये आपका देखिएगा अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, क्वेश्चन देखें तो 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। ये सवाल जो है 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था इसके बारे में आप लोग बताएंगे। करा भौगोलिक दृष्टि से, चलिएगा 8 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। सीबीटी 8 का बी, अर्चना 8 का बी, सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 का बी, हनी राय बी, ऋषिकांत, एसके कुमारी, अर्चना कुमारी, पवन आई.एस. गुप्ता सभी का बी है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, चलिएगा उसके बाद निक्की कुमारी, कोमल सिंह, सूरज कुमार, रोशन कुमार, वैष्णवी वर्मा। ठीक है, सभी लोग का क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, अविनाश, एसके कुमारी, सालू सिंह, ये सूरज कुमार, सभी का आंसर बी है। ठीक है, कि भौगोलिक दृष्टि से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात की है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। ठीक है, अब जिला की अगर बात करें कि पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन था? ठीक है, एक लिख रहा है पवन आई.एस. राजस्थान के कच्छ जिला, राजस्थान में नहीं पड़ता बाबू, कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, वैष्णवी वर्मा बी, कल्याणी कुमारी बी। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जितने भी लोग हैं सारे लोग एक बार शेयर करेंगे। ठीक है, रितेश बी। चलिएगा अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो एकदम सही है आपका कच्छ। ठीक है, कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जिला है। कच्छ कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये लेह कहां पड़ेगा? तो ये तो आपको पता है लद्दाख में पड़ेगा। जैसलमेर कहां है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में। बाड़मेर कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। ठीक है, कच्छ का अगर क्षेत्रफल देखें कि कच्छ का क्षेत्रफल कितना है, तो कच्छ का जो क्षेत्रफल है ये आपका ये 45,674 स्क्वायर किलोमीटर, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इसका कच्छ का क्षेत्रफल। वही अगर हम बात करें लेह का, ठीक है, कि लेह का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, लेह का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 45,100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेह बड़ा है कि कच्छ बड़ा। कौन सा है आपका? कच्छ 45,674 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल देखिएगा, ये चलिएगा ये बड़ा क्वेश्चन देखने में तो छोटा है। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हाल है इसमें। ठीक है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ठीक है, रोशन कुमार सर अब लेह बन गया है ना। ये ज्यादा पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, 2020 का है। 2020 का डाटा हम आपको बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र क्या है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे
देखिएगा सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज अभी कच्छ ही है, लेह नहीं बना है। रोशन कुमार, लेह नहीं बना है, आपका क्या है, कच्छ ही सबसे बड़ा है। ठीक है अभी भी। चलिएगा उसके बाद क्या करें, जैसलमेर का कितना है सर? जैसलमेर का एरिया, जैसलमेर का एरिया है 38,401 स्क्वायर किलोमीटर, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जैसलमेर का। चलेंगे सारे लोग बताएंगे सबसे बड़ा आपका ये क्या। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। स्वीटी कुमारी 9 का सी, एसके कुमारी 9 का सी, पवन आई एस गुप्ता डी, हनी राय सी, अर्चना 9 का सी, रेखा सी, ऋषिकांत सी, सूरज सी, पल्लवी दांगी डी, रोशन सी, ये रेखा सी, वैष्णवी वर्मा सी, आर्या ब्लॉक सी, आपका अविनाश सी, कल्याणी सी, जय भीम सी, आस्की मानसू लद्दाख, सूरज कुमार सी, रेखा कुमारी सी, कोमल सिंह सी, निक्की कुमारी सी। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है सारे लोग शेयर करेंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे। देखिएगा ये जो है आपका सबसे क्या बोला गया, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये बताएंगे। सभी लोग का आंसर क्या आ रहा है, सभी लोग का आंसर सी आ रहा है। ठीक है तो देखिएगा बिल्कुल सही है, ये है आपका दिल्ली। जितना भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, दिल्ली सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है क्षेत्रफल यानी अगर हम 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार बात करें, ठीक है तो सबसे बड़ा आपका संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख। ठीक है कौन है, लद्दाख। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिल्ली। लेकिन ऐसे अगर कहेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है, लद्दाख है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है, दिल्ली। ठीक है कौन सा है, दिल्ली। चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा अगला सवाल जो है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिएगा अभी हम बड़ा पूछे थे, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। ठीक है एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चलिएगा ये जो है आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, दादरा तथा नगर हवेली। ठीक है चलिएगा सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिएगा एसके कुमारी सी, रोशन कुमार सी, कोमल सिंह सी। ठीक है सारे लोग बताएंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है उसके बाद अर्चना कुमारी सी, हनी राय सी, ये पंकज कुशवाहा सी, स्वीटी कुमारी सी, सूरज सी, आस्की मानसू सी, रेखा सी, सालू सिंह सी, पल्लवी दांगी सी, ये ऋषिकांत सी, दिव्यांशु लक्षद्वीप, अर्चना सी, आर्या ब्लॉक सी, पवन आयुष गुप्ता सी, सूरज सी, निक्की सी, आरती सी, वैष्णवी वर्मा सी। ठीक है सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि ये आपका क्या है, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा कौन है, लक्षद्वीप है। ठीक है कल हम बताए थे कि लक्षद्वीप किससे मिलकर बना है, तो प्रवाल भित्ति से बना है। ठीक है प्रवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोरल रीफ देखने को मिलेगा। ठीक है प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा और ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये एकदम छोटा है। इसके अलावा जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे कम है, यानी क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में क्या है, ये सबसे छोटा है, दोनों में क्या है, सबसे छोटा। ठीक है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है चलेंगे अब इसके बाद फिर आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग कमेंट करेंगे लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है चलिएगा सभी का आंसर, सभी का आरती कुमारी सी, ठीक है सही था, वैष्णवी वर्मा सी सही है। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं
देखिएगा पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तारित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यूपीपीसीएस मेंस, और इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछा गया ये सवाल। जो पुडुचेरी जो है ये कितने कहां विभाजित है, मतलब किस किस राज्य में पुडुचेरी का एरिया जो है वो विस्तारित है, कितने राज्यों में ये फैला हुआ है पुडुचेरी, आप लोग बताएंगे सभी लोग, ठीक है। पुडुचेरी कहां फैला हुआ है? पुडुचेरी कहां फैला हुआ है ये बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। आंसर आना चाहिए। ऋषिकांत 32 स्क्वायर किलोमीटर, सही है। चलिए स्वीटी कुमारी ए, नहीं पॉपुलेशन में भी लक्षद्वीप ही है। चलिएगा स्वीटी ए, हनी ए, रेखा ए, पंकज कुशवाहा ए, अर्चना ए, ऋषिकांत ए, सभी लोग। कोमल सिंह सी, प्रियंका राज ए, आर्या ब्लॉक ए, ठीक है। सारे लोग बताएंगे कि किस किस राज्य में यह फैला हुआ है पुडुचेरी। पुडुचेरी किस किस राज्य में फैला हुआ है? निक्की कुमारी, आरती कुमारी, एसके कुमारी ए, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है, ठीक है। कितने राज्यों में यह फैला हुआ है और कौन कौन राज्यों में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सब लोग आंसर बताएंगे, सभी का आंसर लगभग ए आ रहा है, ठीक है। देखिए पुडुचेरी जो है एक जगह नहीं है, उसका कुछ हिस्सा इस राज्य में, कुछ हिस्सा उस राज्य में, कुछ हिस्सा उस राज्य में। तो किस किस राज्य में पुडुचेरी फैला हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। 11 कल्याणी कुमारी ए, वैष्णवी वर्मा सी, रोशन कुमार ए, जय भीम ए, आस की मानसू सी, वैष्णवी वर्मा सी, आरती कुमारी ए, पल्लवी दांगी सी, रितेश कुमार सी, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आरती कुमारी ए, जितने लोगों का, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जितने लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऋषिकांत 11 का सी सही है। ये आपका कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन राज्य में फैला हुआ है तो देखिएगा पुडुचेरी का 2 भाग, ठीक है, यानी अगर पुडुचेरी में देखिएगा 4 जिला है। पुडुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला, ठीक है, 4 जिला, और ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी में याद कर लीजिए कितना जिला है? 4 जिला, 4 में ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। देखिएगा अगर हम बात करें, ठीक है, तमिलनाडु में आपका ये हो गया। तमिलनाडु की अगर बात करें तो देखिएगा तमिलनाडु में क्या है, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं तमिलनाडु में कौन सा एरिया है उसका, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है आपका 2 जिला, ठीक है। एक है आपका कराईकल, दूसरा है पुडुचेरी। पहला क्या है? कराईकल, अब इसका है पुडुचेरी। नेक्स्ट किसका है? पुडुचेरी। कराईकल और पुडुचेरी किसका? तमिलनाडु में 2 जिला, बाकी बच गया 2 जिला, ठीक है। तो माहे है केरल में, कौन सा? माहे। माहे एक जिला का नाम है और ये किस स्टेट में पड़ता है? केरल में पड़ता है। और यह एक आपका हो गया यनम, ठीक है, एक हो गया आपका यनम। यनम जो है ये आपका कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए वैष्णवी वर्मा सी, ठीक है। चलिएगा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिएगा वैष्णवी वर्मा सी, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से हम क्या देख लिए कि पुडुचेरी जो है, देखिएगा ये जो है आप सब ये सुनिएगा कि पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं। 4 जिले के अंतर्गत आपका कराईकल, पुडुचेरी, यनम, माहे है और ये 3 अलग अलग राज्यों में विस्तारित है। कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, वहीं माहे केरला में है और यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। देखिएगा ये दमन एवं दीव के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिएगा ये बताएंगे
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दमन एवं दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला जो ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आधिपत्य में था। ठीक है, यानी दमन एवं दीव जब स्वतंत्रता हो गया उसके बाद भी ब्रिटिश आधिपत्य में था। सेकेंड ऑप्शन है दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सही है। ठीक है, चलिए सभी लोग जब ये रिप्लाई देंगे। आज हम केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक केवल क्या था कि केवल राजधानी याद किए थे, अब केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सही है। ये आपका एमपीपीसीएस, ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ऋषिकांत बी, अर्चना बी, सूरज सी, पवन सी, रेखा बी, स्वीटी बी, हनी राय सी, प्रतिमा सी, कोमल बी, प्रियंका राज बी, पल्लवी दांगी सी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रिस्पेक्ट वीडियो बी, आप नाम लिख लीजिए, कल्याणी कुमारी बी, रोशन बी, सालू सिंह बी, प्रतिमा सिंह सी। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग, हास हिमांशु बी, रितेश बी, सूरज बी। ठीक है, तो ये सभी लोग का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सही है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, रितेश बी, चलिएगा आप देखते हैं। तो इस तरह से आपका ये पढ़ते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, और एक एक चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तब आप इसमें एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा कि ये जो है दमन और दीव भारत का संशासित प्रदेश है। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, दमन एवं दीव, इसके बारे में अगर हम बात करें दमन और दीव, तो ये आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो सब लोगों को पता है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? एक भाग है आपका, ठीक है, ये दो भाग है, दो भाग। ठीक है, दो भाग में कौन है? एक आपका दमन है और दूसरा क्या है? दीव है। ठीक है, दमन और दीव में ये बटा हुआ है। और दमन एवं दीव की जो राजधानी है, ठीक है, दमन एवं दीव की जो राजधानी है, ठीक है, वो पहले क्या थी? दमन थी। ठीक है, जब एक्चुअली में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय क्या था आपका? ये दमन था। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी? दमन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है, एक नया क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या पड़ गया? दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तथा दमन और दीव एक मतलब हो गया। चलिए, तो वो तो कर ये बोल नहीं रहा है। सबसे पहले बोला क्या कि दमन और दीव के बीच क्या है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी के एक साइड आपका क्या है? दमन, और दूसरा साइड क्या है? दीव, और दोनों के बीच आपका क्या है? खंबात की खाड़ी। आपका कहां पर? गुजरात के पास। ठीक है, दमन और दीव के बीच कौन सा खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। दोनों के बीच क्या है? खंबात की खाड़ी है। ठीक है, दमन एवं दीव, तो ये सही है। राजधानी सही है, ये सही है। स्वतंत्रता ये आधिपत्य में था, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये स्वतंत्रता होने के बाद भी ये पुर्तगालियों के कैप्चर में था। ठीक है, जो 1961 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या करा? ब्रिटिश, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। जिन लोगों का बी था वो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिएगा प्रतिमा सिंह यूटी है। ठीक है, वैष्णवी वर्मा बी। ठीक है, चलिएगा उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देख लिया ना दमन एवं दीव के बारे में, फिर से बता रहे हैं। दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो भागों में बटा हुआ है, दमन और दीव, और दमन और दीव के बीच आपका खंबात की खाड़ी है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहां? दमन। अब दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि गंगा नदी उदाहरण है। ठीक है, अब आइए नदी, गंगा नदी किसकी उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। जितने लोग भी हैं सभी लोग रिप्लाई देंगे कि गंगा नदी जो है ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, गंगा नदी किसका एग्जाम्पल है, किस तरह के जो है आपका ये नदी है गंगा नदी, ये बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे। गंगा नदी जो है ये किस प्रकार का नदी है बताएंगे। गंगा नदी के बारे में बताएंगे आप लोग। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हनी राय 13 का ए, स्वीटी ए, एसके कुमारी डी, सूरज राय ए, सूरज आस्की मानसू ए, प्रतिमा सिंह ए, ऋषिकांत ए, अर्चना ए, रेखा कुमारी ए, पवन आइस गुप्ता ए, रोशन ए, निकी कुमारी ए, कोमल सिंह ए, ऋषिकांत ए, आर्या ए, प्रतिमा सिंह ए, कल्याणी कुमारी ए, वैष्णवी वर्मा ए, सूरज कुमार ए, सूरज कुमार ए, वैष्णवी वर्मा ए, जय भीम ए, रितेश कुमार ए, सालू सिंह ए, वैष्णवी वर्मा ए, रेखा कुमारी ए। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ये किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, किसका? प्रियंका राज ए। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, चलिएगा, ये क्या हो गया आपका? सिंपली हम बोल सकते हैं कि गंगा नदी जो है ये किसका ये एग्जाम्पल है, तो आपका पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, क्योंकि हिमालय के उत्थान के क्रम में ये क्या करता है, ये मतलब निरंतर अपरदन का कार्य कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय धीरे धीरे ऊपर, मतलब हिमालय का उत्थान हो रहा है। जैसे इसकी ऊंचाई एकदम थोड़ा ही सही, लेकिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसका हिमालय का ऊंचाई बढ़ रहा है, लेकिन ये गंगा नदी जो निकल रही है इसका अपरदन करते हुए भी आगे बढ़ रही है, मतलब इसको काट भी रही है। ठीक है, इसको क्या कर रही है? काट भी रही है। ठीक है, तो ये गंगा नदी किसका एग्जाम्पल है? पूर्ववर्ती अपवाह का। जैसे मान लेते हैं कि एक जैसे ये पर्वत है, तो अभी यहाँ है, अगला बार मान लेते हैं कि ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे, तो इसको भी ये क्या करेगी? अपरदन करेगी। अपरदन मतलब काटेगी, और काट करके गौर्ज, घाटी, ये सब का क्या करेगी? निर्माण करेगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? पूर्ववर्ती अपवाह बोला गया है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है बताएंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है ये बताएंगे। किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में, ये बताएंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। ठीक है, मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, शेयर कर देंगे। चलिएगा, आंसर है आपका आना स्टार्ट हो गया है। रोशन कुमार आपका ये, एसके कुमारी बी, सूरज कुमार बी, रोशन कुमार बी, स्वीटी बी, अर्चना बी, सूरज बी, आस्क हिमांशु बी, पल्लवी दांगी बी, प्रतिमा सिंह बी, कल्याणी बी, रेखा बी, हनी राय बी, सूरज, निक्की, पवन आईएस गुप्ता सभी का बी है, प्रतिमा सिंह, ऋषिकांत, रितेश, कोमल सिंह सभी का बी, जय भीम, वैष्णवी वर्मा बी सभी का बी, रेखा ये आपका, उसके बाद सालू सिंह, रितेश कुमार, वैष्णवी वर्मा, प्रियंका राज सभी का बी है। ठीक है, रितेश, अजय कुमार, एसके कुमारी, पद्मा। ठीक है, सभी लोग का आंसर क्या है, कितना है, तो आपका बी है। ठीक है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो बिल्कुल सही, पद्मा। ठीक है, पद्मा, बी सही है। सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन बी को टिक आउट कीजिएगा। देखिएगा, गंगा नदी के बाद अगर बात करें, ठीक है, यहां पर गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी मैदानी भाग, गंगा की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये गंगा जो है हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पहले क्या होता है, ये पहाड़ी भाग में मूव करता है। ठीक है, ये फरक्का के पास क्या होता है, जब वेस्ट बंगाल में आपका फरक्का के पास पहुंचता है, ठीक है, ये नदी, तो फरक्का के पास ये दो भागों में बढ़ जाता है। दक्षिण की तरफ जाने वाला हुगली नदी कहलाता है, और ये आपका एक बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है भागीरथी के नाम से, जो आगे जाके क्या कहलाता है, पद्मा कहलाता है।
ठीक है, आगे जाके क्या कहलाता है, पद्मा कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या देख लिए। चलिएगा सर जी मोटिवेशनल शायरी काहे नहीं बोलते हैं सर? अच्छा ठीक है, मोटिवेशनल शायरी सुनने का मन कर रहा है, ठीक है, सुनाएंगे। चलिएगा आप देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रिप्लाई करो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। इसीलिए ये क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 का रिप्लाई करेंगे। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ठीक है, सुंदरवन आपका डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, कौन कौन है? प्रतिमा सिंह, गंगा नदी 5 स्टेट से बहती है, सही है, नाइस। वैष्णवी वर्मा, चलिएगा मोटिवेट होना है। अच्छा ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। 16 का बताएंगे, 15 का लगभग का सही था। ठीक है, 16 का। चलिए पल्लवी दांगी ए, एस के कुमारी ए, सूरज कुमार ए, पवन IAS गुप्ता बी, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग बताएंगे। उसके बाद आपका सालू सिंह ए, अर्चना बी, वैष्णवी वर्मा बी, रोशन कुमार ए, कोमल सिंह बी, सूरज ए, प्रतिमा सिंह ए, SK कुमारी ए, आस्किमांशु ए, कल्याणी ए, ऋषिकांत ए, उसके बाद हनीरा ए, ठीक है, कोमल सिंह ए, रितेश ए, प्रतिमा सिंह ए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया कि सुंदरवन जो डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है? ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिएगा ये बिल्कुल सही है कि ये जो है आपका, ठीक है, पवन IAS गुप्ता, प्रतिमा, प्रियंका राज ए, अजय कुमार ए, सभी लोग का गंगा ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। यहां पर सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा है? यहां पर देखो जो वन, जो डेल्टा में वन मिलता है उसको बोलते, उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। कौन सा वृक्ष है? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। ठीक है, चलिएगा, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर आप लोग सुने होंगे, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर यहां देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सही है, सभी लोगों का आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिएगा 17 ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग रिप्लाई करेंगे। ये UPPCS 2005 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, UPPCS 2005 में पूछा हुआ सवाल है। जितने लोग भी हैं इसके बारे में बताएंगे। 17 क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताएंगे। सुंदरी पेड़, हाँ, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदर वन पड़ा है। ठीक है, देखिएगा ये जो है गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है कथन में। उसके बाद है आपका जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमाया है और ये आपको भारी भरकम दिखने के लिए ऐसा क्वेश्चन का डिजाइन किया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है 17 का स्वीटी कुमारी बी, ऋषिकांत बी, अर्चना सी, रेखा कुमारी बी, हनी राय बी, वैष्णवी वर्मा बी। ठीक है, तो ये जो है सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है बी। पल्लवी दांगी बी, सूरज बी, सालू सिंह बी, रेखा कुमारी बी, प्रियंका राज बी, प्रतिमा सिंह सी। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। आस्किमांशु सी, SK कुमारी बी, कोमल सिंह बी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग सभी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि ये जो गंगा नदी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है,
गंगा नदी के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, देवी माना जाता है। लेकिन हमारे अगर नदियों के बारे में, उसके प्रदूषण के बारे में देखेंगे तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। इससे कोई नकार नहीं सकता है कि हमारे यहाँ जितने भी नदी है लगभग सारे के सारे प्रदूषित है, जबकि उनको हम लोग देवी मानते हैं। कहा जाता है कि भारत में महिलाएं तथा नदी को देवी के समान माना जाता है, यानी भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन महिलाओं के प्रति उतना ही हिंसा देखने को मिलती है और नदियां उतनी ही प्रदूषित देखने को मिलती है। और अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर नदी को आपका देवी नहीं माना जाता है, लेकिन वहां पर नदियों के बारे में अगर देखेंगे तो वहां स्वच्छता भारत से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए मतलब चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये जो है आपका गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये बात सही है। गंगा क्या है, प्रदूषित नहीं नदी नहीं है, ठीक है। और ये जो नदी जितना पवित्र होती है उतना ही प्रदूषित होती है, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। जो जितना पवित्र होता है उतना प्रदूषित थोड़ी ना होगा। ये हम लोग का कारनामा है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मानव है जो रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल क्या है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका जो है यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला क्या है, एकदम गलत। गलत नहीं, एकदम गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सी को सर्वोदय आयुष फाउंडेशन के नाम पर लॉक किया जाए, ठीक है। चलिएगा, आप लोग मोटिवेशनल के लिए जो बोलते हैं, ठीक है, तो देखिएगा अपने आप को किसी से कम नहीं मानना चाहिए, ठीक है, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। इसको लेकर के एक शायरी है, ठीक है, सुनिएगा आप लोग कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, ठीक है, तू भी एक सिकंदर है। तो ये इसलिए है क्योंकि आपको खुद को कमजोर नहीं मानना है, ठीक है, और मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, देर होगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया कि गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, ठीक है। ये 39वीं बीपीएससी आपका 1994 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका ये 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है। तो आप लोग 18 का रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। यानी गंगा के किनारे किस नदी का, ये किस मिट्टी का, ये है आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो जल के द्वारा लाया गया मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जलोढ़ आपका दो तरह का होता है, खादर और बांगर, ठीक है, खादर और बांगर। खादर मतलब नई जलोढ़, ठीक है, ये आपका नई जलोढ़ हो गया, और ये आपका पुरानी जलोढ़ हो गया, ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ हो गया। तो कह रहा है कि गंगा के किनारे जो जलोढ़ मिट्टी मिलता है उसकी गहराई कितनी है, ठीक है। तो देखिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रतिमा सिंह बी, रोशन बी, स्वीटी बी, आपका एसके कुमारी ए, वैष्णवी वर्मा ए, हनी राय बी, रेखा कुमारी ये बी, प्रियंका राज बी, कोमल सिंह ए, आस्क हिमांशु ए, निक्की कुमारी बी, ऋषिकांत ए, कल्याणी बी, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसकी ये आपको याद करने वाला है, लेकिन बीपीएससी ऑलरेडी पूछा है तो आपको जानना जरूरी है। ये 6000 मीटर तक, ठीक है। एक आपके भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था, ठीक है, ओल्डहम, ठीक है, इनका नाम क्या था, ओल्डहम, ओल्डहम, ठीक है। एक आपका कौन थे, भूगोलवेत्ता थे, ओल्डहम। ये बोले कि गहराई कितना है, 4000 से 6000 मीटर, ठीक है, 4000 से 6000 मीटर तक इसका निक्षेप है, ठीक है। जबकि एक और आपका भूगोलवेत्ता थे ग्लेनी, वो बोलते हैं 2000 तक है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं 2000 तक। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या है 6000, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर, सॉरी नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इसका कोई तुक बनता नहीं है। 6000 मीटर। अब बढ़ते हैं तो इसको स्किप करते हैं। 39वीं बीपीएससी 94 में पूछा गया है आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और दिए गए आपका ये इसका उत्तर बताएंगे। चलिएगा, ये कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे आंसर। सभी लोग 20 का आंसर बताएंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी बताएंगे। सभी लोग आंसर बताएंगे 20 का। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिएगा। स्वीटी कुमारी ए, एसके कुमारी ए, रेखा कुमारी ए, प्रियंका राज ए, कोमल सिंह ए, अर्चना कुमारी ए, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रेखा कुमारी, ऋषिकांत डी, कोमल सिंह ए, प्रतिमा सिंह डी, हनी राय ए, अर्चना डी, रेखा कुमारी डी। ठीक है, तो देखिएगा जितने लोगों का आंसर आपका जितने लोगों का आंसर ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, चौथा कथन आपका गलत है। अब एक एक के बारे में देखते हैं। पल्लवी दांगी सी, वैष्णवी वर्मा ए, प्रियंका राज ए। ठीक है, सभी लोग देखेंगे। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा देवप्रयाग किसका है, तो आपका भागीरथी और अलकनंदा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये देखेंगे। देखिएगा देवप्रयाग, ठीक है, दो नदियों का मिलन है। कौन कौन, अलकनंदा और भागीरथी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड है रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। आप लोग का प्रयाग हम पढ़ाए हैं क्लास में। ठीक है, जहां नहीं हुआ वहां पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। वहीं पर अगर बात करें अलकनंदा, तो अलकनंदा जो है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ आपका कहाँ है, अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। तो बद्रीनाथ से होकर के बहती है, ये भी बात सही है। ठीक है, और आपका आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ स्थापित है। ठीक है, ये कहां पर है, बद्रीनाथ, लेकिन ये इसमें दे क्या दिया है, केदारनाथ। ठीक है, कहां है, बद्रीनाथ, तो ये गलत है। ठीक है, बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित है। ठीक है, आपका आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल केदारनाथ में है, जबकि ये आपका क्या बोल रहा है कि पीठ, तो सबसे बड़ा पीठ जो है ये कहां है, बद्रीनाथ, लेकिन इसमें दिया क्या है, केदारनाथ। ये वाला आपका स्टेटमेंट 4 गलत है। ठीक है, तो 4 जहां जहां उसको काट दीजिए, बचा ऑप्शन ए सही। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है किस ये नदी से संबंधित है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसका। मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी किस से संबंधित है। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। वैष्णवी वर्मा ए, ठीक है, वैष्णवी वर्मा ए, जैक मिशन सी। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर 21 का। सारे लोग बताएंगे 21 का आंसर। चलेंगे, ये जो है आपका 21 का जो है आंसर आपका ए होगा कि ये मंदाकिनी जो है किसकी है, तो आपका सभी लोग का ए आंसर है। पल्लवी दांगी, प्रियंका राज, वैष्णवी वर्मा, कोमल सिंह, सूरज कुमार, सभी का ए। आपका आस्क हिमांशु, ठीक है, सभी का। इसके कुमारी ए, स्वीटी कुमारी शी, सभी लोग का आंसर। वैष्णवी वर्मा ए, कल्याणी कुमारी ए, तो जिनका भी ए है बिल्कुल सही है। अलकनंदा, मंदाकिनी नदी जो है कहां किससे है रिलेटेड, तो अलकनंदा से रिलेटेड है। ठीक है, एक्चुअली में अगर बात करें तो ये जो है बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। कहां पर मिलती है, आपका
रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग अभी जस्ट बताया। तो मंदाकिनी किससे रिलेटेड है? अलकनंदा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, आज जो था ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास ये मंडे को मिलेंगे फिर, ठीक है। तो ये आज तक के लिए इतना, फिर मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों का, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है।